अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बाद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है जिसने हमें आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि हम खालिसतन उसकी रज़ा के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। मैंने आपके सामने सूरा अन-नूर की आयत नंबर 55 की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। इंशाअल्लाह इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में चंद कलिमात आप भाइयों की खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का वादा है उन लोगों के साथ जो तुम में से ईमान लाएंगे और अमले साले करेंगे। क्या वादा है कि उन्हें ज़मीन पर इक़्तिदार अता करेगा, उन्हें ज़मीन पर इक़्तिदार अता करेगा। और साथ ताकीदन फरमाया कि ज़रूर उन्हें इक़्तिदार अता करेगा और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है गालिब कर देगा और खौफ के बाद उनको अमन अता करेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएंगे। और जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो ऐसे लोग फासिक हैं। दोस्ताने मोहतरम, आज की ये गुफ्तगू इंतहाई अहम है, खुसूसन इस हवाले से कि आज मुसलमानों की अक्सरियत इस्लाम को
दीन नहीं मानती, बल्कि महज मजहब करार देती है। और मुसलमानों की अक्सरियत ये समझती है कि मजहब जुदा शय है, सियासत जुदा शय है। और मुसलमानों की अक्सरियत ये समझती है कि हमारा काम महज चंद मजहबी रसूम अदा करना है, हमारा सियासत या रियासत या हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो आज की ये आयत मुबारका इस पूरे मजमून को खोल कर बयान कर रही है। इंशाअल्लाह इस पे कमा हक़्क़ुहू रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। फरमाया कि अल्लाह का वादा है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और अमले साले किए। सबसे पहली बात तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने वादा फरमाया, मुस्तकबिल की बात की, आने वाले वक्त की बात की कि तुम्हारे साथ ये वादा करता हूं। और अल्लाह का वादा, अल्लाह से बढ़कर अपने कौल का सच्चा कौन हो सकता है। अल्लाह ने वादा फरमा दिया, लेकिन साथ ये बताया कि तुम सब के साथ वादा नहीं है। हर उस शख्स के साथ वादा नहीं है जो अपने आप को मुसलमान कहता है। उन मौरूसी मुसलमानों के साथ वादा नहीं है जो महज चंद रसूम की अदायगी करके अपने आप को मुसलमान समझे बैठे हैं और मुतमईन बैठे हैं। उनके साथ वादा नहीं है। फरमाया कि तुम में से उन लोगों के साथ वादा है जो मेरे मोमिन होंगे, जो अमले सहले करेंगे। अब दोस्तान मोहतरम, ये जो आमनू की इस्तिलाह है ना, ये बड़ी मानी खेज है। हम इसे महज ये तर्जुमा करके सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं कि ए ईमान वालो, ए ईमान लाने वालो, ए ईमान के दावेदारों। हमें समझ नहीं आती कि ये ईमान वाला होना क्या होता है, ये ईमान लाना क्या होता है। मैं गुज़श्ता कई दुरूस में इस नुक्ते को वाज़े कर चुका हूँ कि ये ईमान लाना यानी किसी का मोमिन होना क्या होता है। तो मुख्तसरन इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि किसी का मोमिन होने का मतलब ये होता है कि उसके लिए सब कुछ कर गुजरना, उसके लिए अपना माल लुटाना, उसके लिए अपनी जान तक दे देना, अपनी तवानाइयां सर्फ करना, अपनी सलाहियतें उसके लिए लगाना, अपना वक्त उसके लिए लगाना, अलगरज उसके लिए तमाम तकालीफ और मसाइब उठाना। यह है किसी का मोमिन होना। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, अपने मुआशरे पे भी नजर दौड़ाकर और अपने गरेबानों में भी झांक कर, कि कौन किस का मोमिन है।
कौन किसके लिए क्या कर रहा है। अगर हम बहैसियत इज्तिमाई अगर हम ये सब कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो हम अल्लाह के मोमिन हैं। अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो हम अल्लाह के गैर के मोमिन हैं। जिसके लिए हम अपनी तवानाइयां सर्फ करते हैं, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं, अपना माल लुटाते हैं, अपनी जान तक लगाते हैं, जेलें काटते हैं, फांसियां चढ़ते हैं, हम उसी के मोमिन हैं। जब ये बात वाज़ेह हो गई, अब आगे चलते हैं कि अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो उसके मोमिन हैं, जो उसके लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बल्कि सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उसके लिए माल लुटाना चाहते हैं, उसके लिए जान देना चाहते हैं, उसके लिए अपना वक्त लगाना चाहते हैं, सलाहियतें लगाना चाहते हैं। जो कुछ उनके इख्तियार में है सब कुछ उसके सुपुर्द करना चाहते हैं, उसके सामने सरे तस्लीम खम करना चाहते हैं, उसके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। उनसे वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें जरूर इक्तिदार अता करूंगा। कैसा इक्तिदार? जैसा तुमसे पहले लोगों को अता किया था। दोस्ताने मोहतरम, जिन लोगों से अव्वलन ये खिताब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की जमात, उनके साथ जब यह वादा फरमाया तो पिछले लोगों को मिसाल देकर सामने रखा कि जैसे उनको मैंने खिलाफत अता की थी, तुम्हें भी ऐसे ही खिलाफत अता करूंगा। और अगर आज हम इन आयात की तिलावत कर रहे हैं तो हमारे सामने तो जिंदा शहादतें मौजूद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम की, कि अल्लाह ने उन्हें खिलाफत अता की, उन्हें इक्तिदार अता किया। तो अगर वो अल्लाह के मोमिन हुए तो अल्लाह ने उन्हें इक्तिदार अता किया, तो यह कैसे मुमकिन है कि आज हम अल्लाह के मोमिन बन जाएं और हमें इक्तिदार अता ना हो? अल्लाह का तो वादा है अपने मोमिनों से, शर्त यह है कि हम उसके मोमिन बन जाएं। आज भी अल्लाह का वादा वैसा ही है जैसा 1400 साल पहले था कि तुम में से जो लोग, देखें उस वक्त भी यही फरमाया, उस वक्त भी सबसे नहीं कहा, फरमाया तुम में से जो लोग मेरे मोमिन होंगे, अमले साले करेंगे, उन्हें खिलाफत अता करूंगा। आज भी वही वादा है। ये 1.5-2 अरब कलमा गो अफराद से नहीं, ये उन लोगों से है जो अल्लाह के मोमिन होंगे, जो अल्लाह के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते होंगे, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद करेंगे, गलबे दीन हक की बहाली के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे। उन लोगों से वादा है। तो अगर आज ऐसे मोमिन पैदा हो जाएं तो इक्तिदार तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह अता करेगा इक्तिदार। शर्त यह है कि हम मोमिन बन जाएं। और दोस्ताने मोहतरम, याद रखें, हक़्क़े हाकमियत अल्लाह को हासिल है, हक़्क़े हाकमियत अल्लाह को हासिल है। यहां अल्लाह ने
अपनी हाकमियत का तज़किरा नहीं किया, इक्तिदार का तज़किरा किया, खिलाफत का तज़किरा किया। क्योंकि हाकमियत अल्लाह की होती है, खिलाफत भी इक्तिदार है, हाकमियत भी इक्तिदार है। लेकिन जब हाकमियत की बात आएगी तो अल्लाह का जिक्र आएगा, खिलाफत होगी तो बंदों का जिक्र आएगा। खिलाफत बंदों की, हुकूमत अल्लाह की। हैं दोनों इक्तिदार, एक हुकूमत है, एक खिलाफत है। बंदों का इक्तिदार हुकूमत नहीं होगा, खिलाफत होगा। अल्लाह का इक्तिदार हुकूमत है। तो रूए जमीन पर खिलाफत का कयाम ही अल्लाह की हाकमियत का कयाम है। और यह खिलाफत बंदों के जरिए ही कायम होगी, अल्लाह के मोमिनीन के जरिए कायम होगी, जो अमल साले करने वाले होंगे। और मैंने आपको बताया अमल साले क्या होता है। जो लोग ये सब कुछ कर गुजरने वाले होंगे, अल्लाह उन्हें इक्तिदार अता करेगा। कौन सा इक्तिदार? अपनी खिलाफत अता करेगा। यूं तो इक्तिदार बेशुमार लोगों के पास आया, आज भी है। इस इक्तिदार की बात नहीं हो रही, अल्लाह की खिलाफत की बात हो रही है। अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा इस जमीन के ऊपर। हाकमियत अल्लाह की होगी, खिलाफत तुम्हारी होगी। बज़ाहिर इक्तिदार तुम्हारा होगा, हकीकतन इक्तिदार अल्लाह का होगा। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू ने यह वादा फरमा के उसके बाद फरमाया कि जब तुम्हें इक्तिदार हासिल हो जाएगा तो अल्लाह तुम्हारे लिए उस दीन को भी गालिब कर देगा जिसने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। और याद रखें, पहले वादे के साथ भी ताकीद थी कि जरूर इक्तिदार अता करेगा, और इस वादे के साथ भी ताकीद है कि जरूर तुम्हारे उस दीन को गालिब कर देगा जिसे उसने तुम्हारे लिए पसंद किया है। क्यों? इसलिए कि जब खिलाफत कायम होगी तो ला महाला दीन भी गालिब होगा, क्योंकि मोमिनीन की हुकूमत कायम होगी, मोमिनीन का इक्तिदार कायम होगा, तो अल्लाह का कानून, अल्लाह का दीन नाफिज और गालिब होगा। लिहाजा फरमाया ये भी ज़रूर होगा। और फिर फरमाया कि अभी तुम जिस हालत में हो, खौफ की हालत में हो, बातिल का इक्तिदार है, तागूत का इक्तिदार है, हर तरफ से तुम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारे लिए मुश्किलात हैं, 100 तरह की मुश्किलात हैं। जब तुम्हें इक्तिदार अता करूंगा, जब वो दीन गालिब आ जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, तो तुम्हारे इस खौफ को अमन से बदल दूंगा। लामहाला जब अल्लाह के बंदों को इक्तिदार हासिल हो जाएगा, अल्लाह का दीन गालिब और नाफिज हो जाएगा, तो मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी, मोमिनीन की हुकूमत कायम हो जाएगी। अल्लाह की मदद से फिर वो खौफ जाता रहेगा जो बगैर हुकूमत हर तरफ से मुसलमानों को घेरे हुए था। हर वक्त खतरात मुंडलाते रहते थे, हर वक्त खौफ रहता था, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, मार दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा, तकालीफ पहुंचाई जाएंगी। ये सब खौफ
खत्म हो जाएंगे जब अल्लाह इख्तिदार अता करेगा। और अल्लाह पाक ने इन तीनों वादों के साथ ताकीदन फरमा दिया कि जरूर होगा ये सब कुछ। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मेरे मोमिन बनो और मैं तुम्हें ये तीन चीजें अता ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। और दोस्ताने मोहतरम, इसके बाद अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि जब ये तीन चीज़ें तुम में से उन लोगों को अता कर चुकूंगा जो मेरे मोमिन होंगे और अमले साले करेंगे, तो अब वो क्या करेंगे? फरमाया अब वो मेरी इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर। अब वो मेरी इबादत करेंगे और मेरी इबादत में किसी शय को शरीक नहीं ठहराएंगे। दोस्ताने मोहतरम, ये वो नुक्ता है जो आज ज़ुअमाए मिल्लत की नजरों से ओझल है, मुफक्करीन इस्लाम की नजरों से ओझल है, जो इस बात को समझने से कासिर हैं कि अल्लाह की इबादत का हक उस वक्त तक अदा नहीं होता जब तक इक्तिदार अहले हक के पास नहीं आता। जब तक आप बातिल और तागूत की गुलामी में हैं, बातिल और तागूत की महकूमी में हैं, आप अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। आप एक शिर्क ज़दा माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जितना चाहे अपने अकायद को पाक साफ कर लें, जितना चाहे अपने जहनों को मुशरिकाना औहाम से पाक कर लें, जब तक मुल्क के अंदर अल्लाह का दीन गालिब नहीं आता, उस वक्त तक आपकी इबादत खालिस नहीं हो सकती। तो अगर हम अपनी इबादत को खालिस करना चाहते हैं तो हमें इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का इख्तिदार कायम करना है, जिसे खिलाफत कहते हैं। उसके बगैर हम अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। और अगर इस शिर्क ज़दा माहौल के अंदर हम बहैसियत मुस्लिम पारसाई का दावा करके बैठे रहेंगे, मुतमईन रहेंगे, तो हक अदा होना तो दूर की बात है। ऐसी इबादत, ऐसी पारसाई काबिल कबूल ही नहीं। इन हालात के अंदर, इस माहौल के अंदर सिर्फ वो इबादत कबूल है जो अमले साले की शक्ल में गलबे दीन हक की बहाली की जिद्दोजहद की सूरत में हो रही है। सिर्फ वो इबादत काबिल कबूल है। जो लोग गलबे दीन हक की जिद्दोजहद से फारिग हैं, उनका अल्लाह की इबादत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इबादत आज अगर काबिल कबूल है तो सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं, अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयां लगाना चाहते हैं, अपना माल, अपना वक्त लगाना चाहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी देना चाहते हैं। और जो लोग सियासत को दीन से निकाल चुके हैं और सियासत के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं और मुतमईन बैठे हैं कि हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, उन्हें आगाह हो जाना चाहिए कि भाइयों, जिस तसव्वुर को तुमने दीन बना रखा है वो नाकिस है। निकल आओ उस तसव्वुर से, आओ दीन के सही तसव्वुर को अपनाओ, आओ मिलकर इकट्ठे होकर एक जमात बन के अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करें, ताकि
इस माहौल के अंदर भी, मुशरिकाना माहौल के अंदर भी हमारा जो अमल हो वो अमल साले तसव्वुर हो, वो अल्लाह की इबादत तसव्वुर हो। अगर हम इस जिद्दोजहद के लिए नहीं उठते, अगर हम इस काम पर कमर बस्ता नहीं होते, हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हम महज नाम के मुसलमान हैं, महज मौरूसी मुसलमान हैं। क्योंकि देखें, अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमा दिया कि जब मैं अपने बंदों को इक्तिदार अता करूंगा, उनके दीन को उनके लिए गालिब करूंगा, उनके खौफ को अमन से बदल दूंगा, फिर वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो गोया अल्लाह की हाकिमियत के कयाम के बाद ही हकीकतन अल्लाह की इबादत होती है। जब अल्लाह का कानून चलता है तब अल्लाह की इबादत होती है। और दोस्तान मोहतरम, इसके बाद फरमाया कि जो लोग इसके बाद भी कुफ्र करें तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जब दीन गालिब आ जाएगा तो उस वक्त कितना ईमान परवर माहौल होगा। उस माहौल के अंदर भी अगर लोग अल्लाह की इबादत के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर उन जैसा बदबख्त कोई हो सकता है? फरमाया इसके बाद, यानी ये 3 वादे जब मेरे पूरे हो चुकेंगे, इसके बाद भी अगर लोग कुफ्र करेंगे तो फिर उन जैसा बदबख्त कोई हो सकता है। और इसका एक दूसरा मफहूम यूं भी बनता है कि बातिल के गलबे के दौरान बेशक ईमान लाना बड़ा मुश्किल काम है, उस पे कायम रहना बहुत मुश्किल काम है, और उस बातिल के गलबे के दौरान अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब अल्लाह का दीन गालिब आ जाए उस वक्त ईमान लाना कौन सा मुश्किल काम है? उस वक्त इस्लाम पे अमल करना कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल मरहला तो अब है, अब ना सही, अगर तब भी जो लोग ईमान नहीं लाएंगे, कुफ्र करेंगे, तो उनसे बड़ा बदबख्त कौन है? फरमाया वो फासिक हैं। और फिर एक और मफहूम इसका यह भी निकलता है कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस आय मुकद्दसा के अंदर 3 वादे फरमाए। बड़ी गौर तलब बात है दोस्तों। 3 वादे फरमाए हैं कि तुम ईमान ले आओ, अमले साले करो, मेरा तुम्हारे साथ वादा है, नंबर 1 तुम्हें इक्तिदार अता करूंगा और जरूर अता करूंगा। नंबर 2 तुम्हारे उस दीन को जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है गालिब कर दूंगा, नाफिज कर दूंगा, और जो आज खौफ तुम्हें दरपेश है इसे दूर करके इसे अमन से बदल दूंगा। 3 वादे फरमाए। दोस्ताने मोहतरम, जो शख्स इन 3 वादों को सुनकर भी अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह की हाकिमियत के कयाम के लिए उठता नहीं है, जिद्दोजहद नहीं करता, उससे बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है? कि अल्लाह ने वादे फरमा दिए कि जरूर ये वादे पूरे होंगे, तुम उठो, जिद्दोजहद करो, मेरे मोमिन बनो, अमले साले करो, मेरे लिए कुर्बानी दो। अगर इसके बावजूद कोई शख्स नहीं उठता तो गोया उसे अल्लाह के वादों का यकीन नहीं है।
अरे जिसे अल्लाह के वादों का यकीन नहीं, उसे अल्लाह का क्या यकीन होगा, उसका अल्लाह पे क्या ईमान होगा। मुसलमानों, तुम अल्लाह पे कैसा ईमान रखते हो? देख लो अपने ईमान की हकीकत। क्या कर रहे हो तुम अल्लाह के लिए? अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए क्या कर रहे हो? 2-2 टके के लोगों के लिए जिंदगी भर जिद्दोजहद करते हो, उनके लिए कुर्बानियां देते हो, उनके लिए मुश्किलात झेलते हो, उनके लिए माल खर्च करते हो, उनके लिए कोड़े खाते हो, जेलें भुगतते हो, फांसियां चढ़ते हो, क्या कुछ नहीं करते उनके लिए? बताओ अल्लाह के लिए क्या करते हो? अल्लाह ने तो तुमसे 3 वादे किए हैं, सच्चे वादे। तुम झूठे वादे करने वालों के साथ सब कुछ करते हो, सच्चे वादे करने वाले के लिए कुछ नहीं। फिर तवक्को लगा के बैठे हो, वो तुम्हें माफ कर देगा। फिर तवक्को लगा के बैठे हो, तुम्हारी शिफाअत हो जाएगी। अल्लाह का खौफ करो, हकीकत का सामना करो। तुम कर क्या रहे हो? किस चीज का बदला चाहते हो? किस बात का अजर चाहते हो? तुमने किया क्या है? आओ कुछ करो, एक दूसरे पे गवाह हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अजर अता करेगा। कुछ करो तो सही, कुछ बहाना तो बनाओ। अब तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। तुम जो कुछ कर रहे हो बातिल और तागूत के लिए कर रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? किस मुंह से कहते हो कि तुम मुस्लिम हो? कौन सा काम है तुम्हारा मुस्लिम वाला? अल्लाह के मोमिन बन जाओ, अल्लाह के लिए जीना सीखो, अल्लाह के लिए मरना सीखो। अल्लाह तुम्हें इक्तिदार भी अता करेगा, तुम्हें गलबा भी अता करेगा, तुम्हें अमन भी अता करेगा। और याद रखो, मैं अक्सर कहा करता हूं कि आज भी जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की, इसमें भी ईमान और अमल साले का जिक्र है। और ये ईमान और अमल साले उस जिद्दोजहद को कहते हैं जो गलबे दीन हक के लिए की जाती है, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए की जाती है। याद रखो, इस दुनिया के अंदर कामयाबी भी ईमान और अमल साले पर मुनहसर है, आखिरत की कामयाबी भी ईमान और अमल साले पर मुनहसर है। और याद रखना, ईमान और अमल साले एक ही है जो दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब करता है। ऐसा दूसरा कोई ईमान नहीं, ऐसा दूसरा कोई अमल साले नहीं जो आखिरत के लिए कोई और हो, दुनिया के लिए कुछ और हो। एक ही ईमान है, एक ही अमल साले है, उसी ने दुनिया में भी कामयाब करना है, आखिरत में भी कामयाब करना है। ओ वही ईमान ले हैं, ओ उसी अमल साले को इख्तियार कर लें। अल्लाह जल्ला मजदूह हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमाहक को हु अपना मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद गलबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबे दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमा गो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हों और ग़लबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाएं। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।